इस यूनानी कॉलेज में स्वास्थ्य मंत्री के रूप में बिहार के माननीय राज्यपाल आदरणीय आरिफ मोहम्मद खान साहब का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और मुझे जहां तक जानकारी है, शायद प्रिंसिपल साहब ने भी जैसा बताया, पहली बार माननीय राज्यपाल महोदय ने इस यूनानी कॉलेज में आने की सहमति दी और आज ऐसे विशेष कार्यक्रम में हम सब लोगों के बीच उपस्थित हुए हैं। इसलिए एक बार जोरदार ताली बजा के हम सब लोग अपने आदरणीय राज्यपाल महोदय का स्वागत करते हैं। ये राजकीय डिग्री कॉलेज जो है, इस कॉलेज की ये 100वीं वर्ष चल रही है। 100 वर्ष की यह यात्रा यह कॉलेज पूर्ण करने वाला है और इस 100 वर्ष के यात्रा का जो इतिहास है वो इतिहास के पन्नों में लिखा हुआ है। लेकिन 2005 के पहले का जो इतिहास था और 2005 के बाद का जो इतिहास है, उसमें जो परिवर्तन आया है उसे यूनानी कॉलेज के लोग भी महसूस कर रहे हैं और आयुष चिकित्सा पद्धति में पूरी तरीके से आयुष चिकित्सा पद्धति के साथ साथ आयुष की पूरी व्यवस्था में जो परिवर्तन आया है, आज उसे सब कोई महसूस कर रहा है। किस प्रकार से 2005 के बाद बिहार में आयुष चिकित्सा पद्धति का विकास किया गया, चाहे वह यूनानी हो, होम्योपैथी हो, आयुर्वेद हो, हर विद्या पर विशेष ध्यान दिया गया। और खास करके 2014 में जब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने और उन्होंने अलग से आयुष मंत्रालय का जब गठन किया, तो पूरे देश का और सबका ध्यान इस ओर गया कि जो देश की हमारी पारंपरिक चिकित्सा व्यवस्था पद्धतियां हैं, उन पद्धतियों को हम और विकसित करें। और उसी क्रम में इस यूनानी कॉलेज को भी लगातार 2005 के बाद प्रिंसिपल साहब बता रहे थे कि किस प्रकार से इसका विकास किया गया है और लगातार यहाँ पे चाहे वो सीट बढ़ाने का मामला हो, 2020-21 से स्नातक में 125 और स्नातकोत्तर में 31 सीटों पर नामांकन की स्वीकृति प्रदान की गई थी। बाद में शायद उसमें कुछ कमी आई है जिसको हम सब लोग ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। और साथ ही आज जिस भवन की चर्चा हो रही है, मैं माननीय राज्यपाल महोदय को बताना चाहता हूं कि 2019 में लगभग 15 करोड़ की लागत से यहाँ का ये 6 मंजिला भवन बनाया गया था, जिसमें ये ऑडिटोरियम भी बना है, जिसमें आज हम सब लोग बैठे हुए। तो पूरी तरीके से एक सुसज्जित कॉलेज और कॉलेज के अंदर की चिकित्सा पद्धति व्यवस्था कैसे बेहतर हो, उसकी पूरी चिंता आज की गई है। और निश्चित रूप से आदरणीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब लोग बिहार और देश के स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर करने में लगे हुए हैं। और मैं जरूर कहना चाहता हूं कि स्वास्थ्य व्यवस्था को पूरी तरीके से यदि बेहतर करना है तो दूसरी पद्धति के साथ साथ आयुष पद्धति को भी उतनी ही ताकत के साथ हमको विकसित करना पड़ेगा, चाहे वह आयुष शिक्षा का मामला हो या आयुष चिकित्सक का मामला हो। और लगातार रोजगार सृजन का भी काम हो रहा है। बिहार सरकार के तरफ से नियुक्ति की प्रक्रिया भी चल रही है। पिछले साल 2901 आयुष चिकित्सकों की नियुक्ति हुई थी, उसमें यूनानी चिकित्सकों का भी नियुक्ति 500 के करीब यूनानी चिकित्सकों की भी नियुक्ति हुई। और लगातार हम इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं कि कैसे इस चिकित्सा पद्धति से जुड़े हुए अस्पतालों में हम बढ़िया से बढ़िया स्वास्थ्य सेवा दें, चिकित्सकों को वहां उपलब्ध कराएं। और आज जिन लोगों को पुरस्कार दिया जा रहा है, मैं वैसे सभी पुरस्कार प्राप्त करने वाले चिकित्सकों को, सभी विभूतियों को धन्यवाद देना चाहता हूं, उनको बधाई देना चाहता हूं। वो सभी समर्पण, ज्ञान और सेवा की भावना के आप प्रतीक हैं